निर्जला एकादशी व्रत की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सभी एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम निर्जला एकादशी व्रत की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। एकादशी भगता है एक वर्ष में आती, अधिक मास जो लगता तो ये 26 फिर हो जाती। एकादशी के व्रत सभी बड़े पावन होते हैं, श्री विष्णु भगवान की जिसमें पूजा करते हैं। ज्येष्ठ मास की एकादशी पर दोनों ही शुक्ल पक्ष की एकादशी है तो पर सर्वोत्तम। निर्जला एकादशी है भक्तों जिसको कहते हैं, जो भी करते भक्त व्रत वो निर्जल रहते हैं। ना ही जल पीते हैं और ना अन्न वो खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। एकादशी व्रत की है एक कथा और भी, पूजा पाठ के बाद जो अवश्य सुनी जाती। श्री कृष्णा के पास में आए पांचों पांडवों भाई, यही कथा तो वेद व्यास जी ने है उन्हें सुनाई। श्री कृष्णा के पास कथा वो सुनने आए थे, किंतु श्री कृष्णा ने उनको जो वचन सुनाए थे। निर्जला एकादशी व्रत कथा जो वेद व्यास जी सुनाई, क्योंकि सब वेदों के ज्ञाता ये तो मानी जाए। वेद व्यास जी कहते पांडव सुनते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। लगा कर ध्यान, निर्जला एकादशी व्रत तो होता है बड़ा महान। मेरु पर्वत के समान यदि कोई पाप किया, निर्जला एकादशी व्रत से वो भी है नष्ट हुआ। एक प्रहर में दान करो हो कोटि स्वर्ण मुद्राएं, निर्जला एकादशी व्रत फल उसके समान बताएं। निर्जला एकादशी व्रत यूं लगता तो बड़ा कठिन, भूख प्यास इसमें दोनों ही करती पड़ी सहन।
ना ही जल का सेवन और ना अन्न को खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। निर्जल एकादशी व्रत जो विधि पूर्वक है कर पाए, उसी व्रत के फल सारे एकादशियों का मिल जाए। निर्जल एकादशी व्रत की अब तुम सुनो विधि, प्रातः काल उठ जाए ब्रह्म मुहूर्त होता तभी, नित्य कर्म से निवृत्त होकर करे स्नान और ध्यान। एकादशी का व्रत करने की मन में लेना ठान, पीले वस्त्र करी धारण और एक चौकी भी सजाए, आदर पूर्वक उस चौकी पर श्री हरि को सजाए। पूजा पाठ कर विष्णु जी को भोग लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। सर्वथा वर्जित है जल और अन्न का सेवन, 6 मासे से भी कम जल ले सकते हैं आचमन। पूरा दिन श्री विष्णु जी का ही बस ध्यान लगाए, और रात को कीर्तन उनके नाम का करना चाहिए। और द्वादशी को भी प्रातः यही क्रिया दोहराए, पूजा पाठ कर श्री हरि विष्णु जी को भोग लगाए। उचित ब्राह्मण को भोजन फिर करवाया जाता, स्वर्ण दान चाहे गौदान चाहे देना छाता, या फिर दान रूप में जूते भी पहनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। भोजन दान दक्षिणा जब ब्राह्मण की हो जाए, फिर उसके पश्चात आप भी भोजन कर ले चाहे। निर्जल एकादशी व्रत विधि है जो भी निभाते, अंत काल में यम के दूत हैं नहीं उन्हें भी डराते। विष्णु जी के पार्षद आकर उन्हें बैकुंठ ले जाए, नरक की अग्नि में जलने का डर ना उन्हें सताए। वैसे तो सारे ही एकादशी व्रत तो उत्तम है, निर्जल एकादशी व्रत पर होता सर्वोत्तम है। जन्मांतर के पाप नष्ट जिससे हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम
सकता हूँ। वेद व्यास जी सभी व्रत ना मुझसे किए जाए, मिल जाए सभी व्रतों का फल एक ऐसा उपाय बताएं। वेद व्यास जी उन्हें उपाय फिर एक बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। कहने लगी जो व्रत ना कर सकते हो भीम सभी, एक वर्ष में एक व्रत करो निर्जला एकादशी। सारी एकादशियों का फल इससे है मिल जाता, ब्रह्म हत्या का दोष लगा हो वो भी है मिट जाता। एक वर्ष में एक बार तो कर ही सकते हो तुम, यदि नरक में जाने से हे भीम बलि डरते हो। निर्जला एकादशी व्रत तो है अवश्य करना चाहिए, एक ही व्रत से सारी एकादशियों का फल पाए। अपने मन में प्रणय फिर तो भीम उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। निर्जला एकादशी है भक्तों जब भी आई है, भीमसेन ने व्रत विधि पूरी ही निभाई है। वेद व्यास ने महात्मा में जो व्रत का बतलाया, सुनकर सभी पांडवों ने है उनको शीश झुकाया। कहने लगे वो धन्य भाग है आपने कथा सुनाई, निर्जला एकादशी व्रत में जो यही जाए दोहराई। निर्जला एकादशी व्रत में यही कथा को सुनते हैं, बिगड़े हुए काम सारे फिर भक्तों के बनते हैं। श्री हरि विष्णु जी उन पर कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सब एकादशियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम फल। निर्जला एकादशी व्रत की भक्तों यही कथा है, बड़ी प्राचीन एकादशी के व्रत की प्रथा है। एकादशी के व्रत से होता सब पापों का नाश, विष्णु जी कृपा करते हैं फिर उन भक्तों पर खास। हंस राज रिलहन करता है हरि चरणों में प्रणाम, एकादशी के व्रत से कट जाते हैं पाप तमाम। हे विष्णु जी यूं ही बनी रहे हम पर कृपा तुम्हारी, एकादशी की व्रत कथा को गाती ज्योति तिवारी। फौजी सुरेश वही लिखती जो हर लिखवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
ऋषियों में उत्तम जिसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जो व्रत करे निर्जल बड़ा मिलेगा उत्तम